पर क्यों नहीं हो पाए बुद्ध और मुक्त? क्योंकि अभी 4 कमियां शेष हैं। तो अपन लोगों को ये बोध रखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी संत की उपेक्षा और अपमान नहीं होना चाहिए। सेवा बने तो कर दो और सेवा न बने तो निंदा मत करो, क्योंकि अभी तक अपन लोग संत नहीं बने हैं। क्योंकि अभी तक अपन लोग संत नहीं बने हैं, और जब तक अपन खुद ही संत नहीं बने तो किसी दूसरे संत की समीक्षा करने का अधिकार अपन लोगों को प्राप्त नहीं होता है। हाँ, अगर आप भी महाराज बन जाओ तो फिर सोच लेना कि हाँ, अब मैं थोड़ा पात्र बन चुका हूं कि उस आदमी में ये कमी है और उसको ठीक कर लेनी चाहिए। तू तेरी संभाल छोड़ शेष जंजाल, तू तेरी संभाल छोड़ शेष जंजाल। अरे अपन लोगों से अपनी निभ जाएगी, अपन लोगों से अपने आप को ही अगर अपन सुधार लेंगे तो भी बहुत है। दुनिया का कहाँ ठेका लेते फिरें। संत घर पर आ जाए, कोई भी पंथ परंपरा का भेद मत करना कि मेरी परंपरा का आया तो डबल सेवा, दूसरे की परंपरा का आया तो जनरल सेवा। अरे भाई, संत तो संत होता है, क्या परंपरा और क्या बेपरंपरा। जब एक भूखे को खिलाना पुण्य है, ज्ञानी लोग तो कहते हैं कुत्ते की गई सेवा भी महान पुण्यकारी होती है। तो सोचो इंसान की सेवा कितनी पुण्यकारी होगी, और उसमें भी किसी संत की सेवा कितनी पुण्यजनक कहलाएगी। तो मैं तो बहुत भाव रखता हूँ, सदा हमारे भीतर ये भाव रहता है, जिंदगी में संतों की जितनी सेवा मिल जाए उतनी अच्छी है। यहाँ पर अपने शहर में भी जितनी हॉस्पिटलें हैं ना, ये जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं, गवर्नमेंट की भी हॉस्पिटलें हैं, वहाँ कई कई अस्पतालों में मैंने कह रखा है कि अगर कोई भी संत वहाँ आता है और उनको सेवा की ज़रूरत हो, अगर उनके खुद के खास के निजी भगत हैं तब तो हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर किसी के पास व्यवस्था न हो तो उनके अन्न, भोजन, दवा, चिकित्सा, ऑपरेशन, किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत पड़े, आप उनके लिए वहीं का वहीं लगा दें। हम तक संदेशा करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं का वहीं लगा दें। केवल शाम को फ़ोन कर दें, अमुक महाराज आए हैं, हमारा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनकी सेवा कर दें और हमें केवल फ़ोन करवा दें, उनके लिए ये व्यवस्था करनी है और तत्काल उनकी वो व्यवस्था हो जाएगी। संतों की सेवा मिलती कहाँ है भाई? बड़े भाग्य से ही ये सेवा प्राप्त हुआ करती है। जिस शहर में मैं जन्मा हूँ, उस शहर में एक बड़े ऐसे ही व्यक्ति हुए जिनका नाम था सेठिया थे वो, तो उनका नाम था अगरचंद भैरूदान सेठिया। तो जिस नगर में मैं जन्मा हूँ वहाँ पर एक बड़े सेठ हुए जिनका नाम था अगरचंद भैरूदान सेठिया। तो पूरे राजस्थान में दूर दूर से उनके पास संत लोग आया करते थे। उन्होंने स्पेशल संतों के लिए वैद्यशाला खोल रखी थी। महंगी से महंगी भस्में और महंगी से महंगी दवाइयाँ उपलब्ध करवा रखी थी। 4-4 वैद्य केवल संतों की सेवा के लिए रखे हुए थे। 4-4 पंडित उन्होंने केवल संतों को पढ़ाने के लिए रखे हुए थे। और बीकानेर नगर में लोग दूर दराज से संत केवल इसलिए आया करते थे क्योंकि वहाँ पर श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध है। अब लोग जो संस्थाएं बनाते हैं ना कि जनता से चंदा करके फिर संतों की सेवा करना, ये अपने तो दिमाग में कम बैठती है बात। हाँ, संतों को चाहिए वो अपने सदगृहस्थों को ऐसी प्रेरणा दें कि जिससे वो सदगृहस्थ लोग संतों की सेवा के लिए आगे कदम बढ़ाए। जनता से, दुनिया से पैसा इकट्ठा करके और संतों की सेवा करना, पता नहीं ये कौन से धर्मशास्त्र में ये आचरण कहा गया है, कौन से धर्मशास्त्र में इसको पुण्य कहा गया है। हाँ, सदगृहस्थों को ऐसी प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वो
संतों की सेवा के लिए आगे आएं, तो मुझे तो बचपन में ही उस महापुरुष के बारे में जब सुन रखा है, जाना है, जितना समझा है, तो सदा ये भाव रहते हैं कि जिंदगी में जब जब भी संतों की सेवा का मौका मिले तो उसे सौभाग्य मानते हुए स्वीकार करना चाहिए। मंदिर को बनाने का अवसर जिंदगी में 100 दफा मिलता है, लेकिन किसी रुग्ण ग्लान वृद्ध संत की सेवा का सौभाग्य 2 बार भी नहीं मिला करता। किसी भी ग्लान वृद्ध संत की सेवा करना 100 मंदिरों को बनाने से भी ज्यादा पुण्यकारी हुआ करता है, क्योंकि बाकी के मंदिर तो ईंट चूने पत्थर से बनते हैं, पर संत तो खुद ही एक चलता फिरता मंदिर होता है। संत तो खुद ही एक चलता फिरता तीर्थ होता है, जिसकी सांस सांस में भगवान का, अरिहंत का, प्रभु का सुमिरन रहा करता है। संत संत नहीं होता, हर संत अपने आप में चलता फिरता मंदिर हुआ करता है। तो खूब सेवा करनी चाहिए, कभी भी हमारे द्वारा उनका अपमान न हो जाए, इस बात का विवेक जरूर रखना चाहिए। तो जब हरिकेश बल और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए, तो ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रद्धा सहित भक्ति भाव से हरिकेश बल के आगे समर्पित कर डाला, क्योंकि उन्होंने एक महर्षि का जप देख लिया, तप देख लिया, संयम देख लिया, उनका प्रभाव देख लिया, उनका अनुत्तर योग देख लिया। और तब उनके सामने कुछ जिज्ञासाएं रखी, और तब ब्राह्मणों ने कहा, हे भिक्षु, हे महर्षि, हम कैसे प्रवृत्ति करें, कैसे यज्ञ करें, कैसे पाप कर्मों को दूर करें? हे यक्ष पूजित संयत, हमें बताएं कि तत्वज्ञ पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा बताते हैं। तब महर्षि ने जवाब दिया, मन और इंद्रियों को संयमित रखने वाले मुनि पृथ्वी आदि 6 जीव निकाय की हिंसा नहीं करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, परिग्रह, स्त्री, मान और माया को स्वरूपतः जानकर और छोड़कर विचरण करते हैं, जो संवरों से संवृत होते हैं, जो जीवन की आकांक्षा नहीं करते हैं, जो शरीर की आसक्ति का परित्याग करते हैं, जो पवित्र हैं, जो विदेह हैं, वे वासनाओं पर विजय पाने वाला महाजयी यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण कुमारों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिज्ञासा रखी जाती है, हे संयति व्यक्ति, हे महासंयमी, आप जरा हमें यह बताएं कि हम कैसे प्रवृत्ति करें, हम कौन सा यज्ञ करें और आप कौन सा यज्ञ संपादित करते हैं, आपका यज्ञ कौन सा है? और तब वे कहते हैं, हम तो मुनि हैं और मुनि होने के नाते हिंसा नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, मान और अहंकार से मुक्त रहा करते हैं। अरे और तो और, हम अपने शरीर के प्रति भी अपनी आसक्ति नहीं रखते। जब तुम हमसे पूछते हो कि हम कौन सा यज्ञ करते हैं, तो यह हरिकेश बल तुम ब्राह्मण कुमारों को बताना चाहेगा कि हम वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का महायज्ञ संपादित करते हैं। हम वो यज्ञ संपादित करते हैं कि जिसके द्वारा वासनाओं पर विजय प्राप्त की जाए। किसी भी इंसान के लिए, प्राणी मात्र के लिए, अगर संसार का मूल कोई कारण है तो वो इंसान की वासनाएं ही हुआ करती हैं। अगर इंसान के मन से वासना निकल जाए, वो वासना पर विजय प्राप्त कर ले, तो व्यक्ति मृत्युंजय बन जाता है। यही तो वो कमजोरी है जो प्राणी मात्र का पीछा करती रहती है। चाहे चींटी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे छिपकली हो, चाहे शेर हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे हाथी हो और चाहे इंसान हो, सबकी एक ही कमजोरी है, और वो है प्राणी मात्र के अंतर मन में पलने वाली वासना। और हम मुनि लोग, हम ऋषि मुनि लोग करते क्या हैं? हम केवल एक ही यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ है कि हम अपनी वासनाओं पर
विजय प्राप्त करते हैं। हम लगातार जितेंद्रिय होने का पुरुषार्थ करते हुए अपनी अपनी वासनाओं पर अंकुश लगाते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। यही वजह है कि स्थूली भद्र जैसे महान संत आज भी श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं, जिन्होंने किसी कोशा गणिका के यहां पर अपना चातुर्मास स्थापित किया, लेकिन मक्खन होने के बावजूद खुद को पिघलने न दिया। कोशा के हजार हजार प्रयास आग जलाने के थे, लेकिन स्थूली भद्र फिर भी मक्कम रहे, सुदृढ़ रहे, अपने मक्खन को न पिघलने दिया। बर्तन को तपाने की खूब कोशिश की गई, पर उस साधक ने अपनी अनासक्ति के बलबूते पर, अपने भीतर की शांति और शीतलता के बलबूते पर बर्तन को गर्म न होने दिया। और तब आज भी लोग श्रद्धा के साथ स्थूली भद्र को याद करते हैं कि कोशा गणिका के पास 4 महीने तक रहकर कोशा के द्वारा हजार प्रयास करने के बावजूद स्थूली भद्र पूरी तरह अडिग रहते हैं। भोग हार जाता है और योग जीत जाता है, राग पराजित हो जाता है और वैराग्य विश्व विजेता बन जाता है। और तब आज भी लोग स्थूली भद्र का नाम याद करते हुए प्रेरणा लेते हैं अपने लिए कि हम भी इसी तरह से अपनी अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करें। हमारा जीवन अगर कोई संत भी बन चुका है तो उसका संन्यास सार्थक ही तभी है जब वो जड़ मूल से अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, जीत ले, काट दे उनको। कहते हैं भगवान नेमिनाथ पशुओं की करुण चित्कार को सुनकर के अपने विवाह मंडप का त्याग करके लौट जाते हैं गिरनार के पगडंडियों की तरफ। राजुल जो उनकी भावी पत्नी थी, यह संकल्प कर लेती है कि अगर मेरे पति ने पशुओं पर करुणा दिखा करके और विवाह का त्याग कर डाला तो अब ये उनकी दासी उन्हीं के ही पद चिन्हों का अनुसरण करेगी और वैवाहिक जीवन जीने के बजाय एक साध्वी का जीवन जीना अपने लिए गौरवपूर्ण समझेगी। और तब राजुल भी निकलती है वहां से। जब पता चल जाता है कि नेमिनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है, अब वे सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, तो राजुल निकलती है अपने राजमहलों से साध्वी का बाना धारण करके। बीच में तेज बारिश होती है। अरे बारिश क्या होती है, आने वाले कल के लिए एक उदाहरण बनने की वेला आती है। और तब राजुल तेज बारिश में भीग जाने के कारण अपने आप को ओलों की वृष्टि से बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाती है। वहां पर अपने कपड़े खोलती है, निचोड़ने लगती है। इतने में ही बिजली कड़कती है, बिजली गरजती है और उस झलक में 2 लोग एक दूसरे को देखते हैं। उधर तो उस गुफा में बैठा हुआ एक साधक जिसका नाम होता है रथनेमी, वो देखता है राजुल को उस बिजली की चमक में, और उसी बिजली की चमक में राजुल देखती है सामने बैठे हुए एक साधक को, एक मुनि को। दोनों एक दूसरे को